हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मुचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज की इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलते हैं। अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे का हो या फिर नेट जेआरएफ का हो, हर जगह पे आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस दिख जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सेबी है क्या चीज, फिर हम उसकी हिस्ट्री पे आएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे और फिर उसकी पावर एंड फंक्शंस पे आएंगे। तो जिस तरीके से हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस ग्रो कर रहे थे, तो स्टॉक एक्सचेंज के ग्रो करने के साथ साथ उसमें बहुत तरीके की मैल प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गई थी। बहुत सी इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर लीक करना, इस तरीके की चीजें बढ़ती चली जा रही थी। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया और वो इंस्टीट्यूट, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाया सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आज करेंटली 23 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, इंक्लूडिंग बीएससी एंड एनएससी, जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज माने जाते हैं। इन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और इनके डेवलपमेंट के लिए काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की है। तो आइए जानते हैं सेबी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं सेबी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, तो 1988 में सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था और उस टाइम पे ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। सो नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं करता हो, जिसको लॉ ने या लॉ के किसी भी एक्ट ने नहीं बनाया हो। सेबी रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट, तो आसान भाषा में जिसको हम लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जहां पे हम शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इन सारी चीजों की परचेज और सेल करते हैं। इस पर्टिकुलर मार्केट को कंट्रोल करने का काम होता है सेबी का। देखिए, दो तरीके से आपको मार्केट देखने को मिलेंगी, एक कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है, दूसरी मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल सेबी करता है और मनी मार्केट को कंट्रोल आरबीआई करती है। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, इसकी कंट्रोल करने और रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी के पास है और मनी मार्केट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास है। तो इसीलिए यहां पे ये दो वर्ड लिखे हुए हैं कि सेबी का काम होता है कि सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि सेबी अगर 1988 में आई, तो सेबी के पहले भी तो कोई इंस्टीट्यूट रहा होगा जो कैपिटल मार्केट को, शेयर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता होगा, रेगुलेट करता होगा। तो जी हां, सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जगह पे काम करता था, तो इसका नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। अगेन देन 30 जैन 1992 को सेबी को एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया। ऑटोनॉमस बॉडी बनने से यह मतलब है कि सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स मिल गई। अर्लियर आपने देखा कि सेबी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन बाद में 1992 में एक एक्ट पास किया गया, सेबी एक्ट 1992। तो जब भी कोई इंस्टीट्यूशन किसी एक्ट के थ्रू बनता है या किसी एक्ट के पास होने से बनता है, तो उसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आ जाती है, वो ऑटोनॉमस बॉडी कहलाती है। तो सेबी 30 जैन 1992 से एक ऑटोनॉमस बॉडी डिक्लेयर हो गई थी। तो फिर सेबी एक्ट 1992 30 जैन को पास किया गया और 12 अप्रैल से सेबी एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गई थी। 12 अप्रैल से इस एक्ट को लागू कर दिया गया था, एनफोर्स कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम सेबी के हेडक्वार्टर की बात करें, तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। इसके कई सारे रीजनल ऑफिस हैं, एक दिल्ली में, एक चेन्नई में, एक कोलकाता में और एक अहमदाबाद में। इसके अलावा भी इसके कई सारे लोकल ऑफिसर्स हैं, बट सेबी फिलहाल अपने हेडक्वार्टर और अपने ये 4 रीजनल ऑफिसर्स से ऑपरेट करता है। तो इसके बाद अगर हम लोग करंट चेयरमैन की बात करें, तो मधुबी पुरी बूच इस समय की करंट सेबी की चेयरमैन है और ये फर्स्ट फीमेल है जो सेबी की चेयरमैन अपॉइंट करी गई है। इनका जो कार्यकाल है और इनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो 1 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई है। इसके पहले सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हुआ करते थे। सेबी के फर्स्ट चेयरमैन, अक्सर ये पूछा गया है एमसीक्यूज में कि सेबी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो सेबी के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर एस.ए. दवे थे। जब सेबी 1988 में आई, तो इसके पहले चेयरमैन इनको बनाया गया था। सेबी के लोगों की अगर बात करें, तो यहां आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा सेबी का लोगो, इसमें एस है, ई है, देन बी एंड लास्ट में आई। तो ये लोगो है जो सेबी को डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेबी के बोर्ड की बात करें, तो सेबी के बोर्ड में जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होल्ड करता है दैट इज चेयरमैन, और इस चेयरमैन को नॉमिनेट करती है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है कि कौन सेबी का चेयरमैन बनेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि करंट चेयरमैन मधुबी पुरी बूच है, कि फर्स्ट फीमेल लेडी है
सेबी की चेयरमैन बनने वाली। इसी तरीके से चेयरमैन के अलावा 2 और मेंबर्स होते हैं, वो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री आप समझते हो, जिनकी हेड निर्मला सीतारामन है, तो उसी मिनिस्ट्री से 2 मेंबर चूज किए जाएंगे सेबी के लिए। देन एक मेंबर चूज किया जाएगा आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो एक चेयरमैन जो कि नॉमिनेट करेगी यूनियन गवर्नमेंट, 2 और मेंबर्स जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे, और एक मेंबर आरबीआई से होगा। इसके अलावा रिमेनिंग 5 मेंबर्स बाय यूनियन गवर्नमेंट, 5 और मेंबर्स होते हैं जिसका सिलेक्शन भी यूनियन गवर्नमेंट करती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें से 3 मेंबर्स जो होंगे दैट शुड बी होल टाइम मेंबर, जो होल टाइम सेबी के मेंबर्स होने वाले हैं। इसके बाद सेबी के बारे में एक चीज बोली जाती है कि सेबी के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 ब्रांचेस के तरीके से पावर है। जैसे गवर्नमेंट की 3 अलग अलग बॉडीज हैं, पहला लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। तो लाइक लेजिस्लेचर, सेबी कैन मेक लॉज, सेबी लॉज बना सकती है। लाइक एग्जीक्यूटिव, सेबी कैन एनफोर्स लॉ, लॉ को अगर एनफोर्स कराना हो, लागू करना हो, तो वो भी सेबी कर सकती है। एंड लाइक जुडिशरी, सेबी कैन पास रूलिंग एंड जजमेंट्स, अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी और पनिशमेंट लगाने का काम भी सेबी कर सकती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेबी के पास इंडियन गवर्नमेंट की वो 3 ब्रांचेस वाली पावर देखी जाती है। आगे अगर हम लोग देखें सेबी की पावर्स की बात करें, तो सेबी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की पीरियोडिक रिपोर्ट मंगा सकती है रिव्यू करने के लिए कि भैया तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीजों को चेक करने का काम भी सेबी करती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, तो जो ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज में इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं, इन सारी चीजों को चेक करने का काम भी सेबी करती है। इसके बाद एलिमिनेट मैल प्रैक्टिसेस, किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिस अगर हो रही है शेयर ट्रेडिंग में, तो उसको एलिमिनेट करने का काम भी सेबी का होता है। तो ये सेबी की 3 बेसिक पावर यहां पे लिखी हुई है। मैं अगर आपको बताऊं, आपने जितनी भी चीजें अभी पढ़ी हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये निकल के आई है बात कि सेबी किसी न किसी तरीके से शेयर ट्रेडिंग को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। सेबी का बेसिक काम होता है कि स्मूथ शेयर ट्रेडिंग फैसिलिटेट हो पाए, किसी भी तरीके की रुकावट ना आए, मैल प्रैक्टिस को रोका जा सके। तो इन सारे कामों को करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की होती है। यहां पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, आप ऐसे समझ लो कि स्टूडेंट्स है इन्वेस्टर्स, हम लोग जो कि किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं, टीचर्स है कंपनीज जिसमें पैसे लगाए जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम कौन करती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सेबी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।